ओम शांति। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। सब कुछ धोखा हो सकता है, आपका अपना अनुभव कोई धोखा नहीं हो सकता। तो ये सबसे पावरफुल स्टेज होती है। क्या? अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है। अनुभवी आत्मा जिसके पास अपना अनुभव है, वो इन सब बातों का सामना करता है और वो कर लेता है। चाहे उसके पास कितनी भी बातें आ जाएं, कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, कोई भी समस्या आ जाए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन उसके पास है तो अपना अनुभव। और सभी आत्माओं को वो संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से, सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। माना आप किसी को बोल ही तभी पाओगे जब आपके पास अपना अनुभव होगा। कोई आपको कहेगा कि अरे आपको ऐसा कह दिया गया है, वैसा कह दिया, आपके पास अपना अनुभव है। अनुभव तो कोई किसी को कमा के नहीं दे सकता, कोई किसी को खरीद के नहीं दे सकता, वो अपना होता है। तो सामना करने की शक्ति से, सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। क्योंकि आप सबको संतुष्ट तभी कर सकते हो जब आपके पास अपने अनुभव की विल पावर होती है। आपका अपना अनुभव इतना जबरदस्त होता है जिसके आधार पर आप दूसरों का सामना भी कर लेते हो। इसीलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। क्या बनो? अनुभवी मूर्त बनो। अनुभवी वही बनता है जो इन सब चीजों को फेस करता है। और फेस कौन करता है? जो खुद को बदलता है और पता है मुझे मुझ में क्या बदलना है। कोई है जिसको ये ना पता मुझे मुझ में क्या बदलना है, या ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो मुझे बाप समान बनने नहीं देती और मुझे वही एक्टिविटी अपनी चेंज करनी है, उसी पे मुझे मेहनत करनी है। मान लो अगर आप हो ही मीठे तो आपको मीठा बनने का पुरुषार्थ थोड़ा करना है। आपके अंदर कड़वापन है तभी आपको मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है ना। अगर आप हो मीठे, किसी के लिए आप शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको मीठा बोलने का पुरुषार्थ थोड़ा करना पड़ेगा। आप वो पुरुषार्थ करोगे जिसकी वजह से आपकी स्थिति ऊपर नीचे होती है। आपको वो मेहनत करनी है। माना आपके अंदर व्यर्थ बहुत चलता है, तो आपको व्यर्थ का पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, कि आपको व्यर्थ से समर्थ को कैसे परिवर्तन करना है। तो आपको उसी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप दूसरों के खाते में झांकते ही नहीं हो, अपने खाते की चेकिंग करते रहते हो, तो आप सेफ रहते हो। आप अगर दूसरों को देखते रहते हो तो खुद को कैसे बदलोगे? तो अपने आप को देखो, स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। क्लियर? तो इसलिए हम सबको पुरुषार्थ किसी ना किसी पॉइंट पे करना होता है। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो मुझे परेशान करती है, उस पे मेरा पुरुषार्थ होता है। ये थोड़ा पुरुषार्थ मैं सुबह उठ रही हूं और आराम से उठ जाती हूं, मैं कहूं मैं सुबह उठने का पुरुषार्थ कर रही हूं, वो तो मेरी एक संस्कार बन चुका है ना। अब उस पे मेरा क्या पुरुषार्थ? उस पे है क्या मेरा पुरुषार्थ? नहीं। अब वो तो मेरी प्राप्ति हो गई, वो मुझे वरदान के रूप में प्राप्त हो चुकी है चीज, तो वो मेरा पुरुषार्थ नहीं है। किसी को अमृत वेले उठने में बड़ी दिक्कत होती है, तो अभी पहले उसको उस पर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब वो उस पर पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, फिर वरदान को प्राप्त करेगा। फिर जब वो कर लेगा, फिर वो सेकंड स्टेप जो भी उसके जीवन में दिक्कत पैदा करता है, तो वो उस पर मेहनत करेगा। क्या समझे? इसीलिए हम सभी को, हमारे सबके जीवन में सेम वो नहीं है परिस्थितियां। कोई ये सोचे कि अरे ये तो खान पान में परहेज ही नहीं कर पाता और मेरा तो बड़ा अच्छा परहेज है, मुझे कोई वो। आपका है नहीं ना, आपको वरदान मिला हुआ है। दूसरे को आसक्ति है तो उसको आसक्ति से निकलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो हरेक का पुरुषार्थ, हरेक की परिस्थितियां उसके जीवन के अंदर अलग अलग होंगी और उन्हीं से निकलकर वो सर्वगुण संपन्न बनेगी। अब वो एक चीज अगर छोड़ दे तो बाकी चीजें उसमें ऑटोमेटिकली अडॉप्ट होने लगती हैं। इसीलिए तो मेहनत लगती है हमको। क्या समझे? हम सब की मेहनत इसीलिए तो नंबरवार है। किसी को देखो तो वो सेकंड में एकाग्रचित हो जाता है और सहजता से वो अपनी सारी बातों से न्यारा प्यारा हो जाता है। हमको उसी न्यारे प्यारे को अडॉप्ट करने में मेहनत लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि वही मेरा पुरुषार्थ है।
उसी कैटेगरी में मेरे अंदर सारे विकारों की उत्पत्ति भी हो जाती है। अगर मैं वो नहीं छोड़ूं तो सारे विकार आने लग जाते हैं, और अगर मैं वही चीज छोड़ दूं तो सारे विकार ऑटोमेटिकली चले जाएंगे और सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। अब समझ में आया कि कोई ये सोचता है इसको ऐसा क्यों, उसको वैसा क्यों, उसको इतना क्यों, उसको इतना क्यों। ये हम सब की अपनी अपनी कैटेगरी है। जो भी हमने अपना कमाया है, जो भी किया है, हम सबको उतना अपना अपना पुरुषार्थ करना ही है। ओके, ओम शांति।